हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक, बिजनेस कंसल्टेंट, स्टार्टअप एंड ब्रांडिंग कोच, और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल एमबीए के लेक्चर नंबर 2। सो प्लीज पहले जाके लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं। पूरा एमबीए मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। सो जो मिस करेगा अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारेगा। तो मिस मत करो, कोई भी बड़ा कॉलेजेस में आपको ऐसे नहीं सिखाएगा। और जो मेरा ये लेक्चर सीरीज पूरा देखेगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, एक टॉप कॉलेज के एमबीए के बंदे के पास जो नॉलेज रहेगा, आपका नॉलेज उससे कहीं एंगल से कम नहीं रहेगा। ये मेरा गारंटी है। तो लेक्चर को अच्छी तरह से फॉलो करो। और आप लोगों को पता है कि एमबीए कोर्स कितना महंगा है, और आपके लिए मैं पूरा फ्री में प्रैक्टिकल कोर्स लेके आया हूं। तो प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड जितना हो सके शेयर करो, बिकॉज मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। तो प्लीज इतना तो कर दो यार। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो हम लोग सीखेंगे वो है प्रॉफिट। रुको रुको रुको, सब रुको एक सेकेंड। वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि मेरे को पता है सब सोचेगा अरे प्रॉफिट तो हमें पता है, डेली काम करते हैं, प्रॉफिट क्या समझाएगा सर। बंद करने जाओगे, बट फिर से मैं बोलूंगा, जो वीडियो को बंद करके चले जाएगा वो अपने कामयाबी से पीछे हट जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बिजनेस में होता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के बिना ना बिजनेस चला सकते हो, और बिजनेस में प्रॉफिट लाने के लिए मतलब कंपनीज को सालों साल लग जाता है, फिर भी प्रॉफिट नहीं आता है, कंपनी बंद हो जाता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। प्रैक्टिकली सोचो, सोचो, माइंड में इमेजिनेशन चलना चाहिए। अपने कस्टमर्स ढूंढ लिया, अपने प्रोडक्ट बना लिया, आपको पता है कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद है। फिर जब आप मार्केट में बेच रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस चलेगा? सोच के बोलो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आपको क्या होगा? आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। इसके बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। कोई भी बंदा आज अगर बिजनेस खोलना चाहता है, क्यों खोलना चाहता है? पैसा कमाने के लिए ना। अब 10 रुपए में खरीद रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा। तो आपका क्या फायदा? 10 रुपए में खरीद रहा हो, 10 रुपए में बेच रहा हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो कोई भी बंदा अगर बिजनेस करने जाएगा तो उसको प्रॉफिट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचो। आप लोग एक बिजनेस खोल रहे हो, या आप कोई कंपनी का मैनेजर हो, आपका मेन मोटो क्या होगा? मैक्सिमम बोलेगा सर पैसा कमाना। पैसा कमा रहे हो बट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बिजनेस चलेगा? एम्प्लॉय को सैलरी कहां से दोगे? कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां से भरोगे? तो पैसा आना तो आपको मतलब नहीं है ना। मेन क्या है? मेकिंग मनी का मतलब क्या है? प्रॉफिट के साथ पैसा कमाना। जब आप प्रॉफिट के साथ पैसा कमाओगे तभी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना। बट यही प्रॉफिट कमाना इजी नहीं है। मैक्सिमम लोग सोचता है अरे प्रॉफिट कमाना कौन सी बड़ी बात है, 10 रुपए में खरीदूंगा, 12 रुपए में बेच दूंगा। 12 रुपए में आपसे कौन खरीदेगा अगर बगल में कोई उससे सस्ते में बेचता है? सिंपल सा बात है ना। तो प्रॉफिट दिखने में आसान लगता है, बट प्रॉफिट कमाना इज नॉट इजी एट ऑल। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर ए कंपनी पेज ऑल इट्स बिल। पे ऑल इट्स बिल मतलब कंपनी जब अपना सब बिल को पे करता है, एम्प्लॉय को देता है, टैक्स देता है, सब कुछ देता है। बहुत लोग सिंपल डेफिनेशन बोल देगा कि प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो हम लोग क्वांट में पढ़ते थे। बट कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट कहां से कमाता है? अपना माल को बेच के, अपना सामान को बेच के। जैसे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये रेवेन्यू क्या है? जो सामान आपका बेच के पैसा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू हो गया। तो कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट हो गया पूरा कंपनी का कॉस्ट। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली सोचो, आप एक बेकरी चला रहे हो, आपका रेवेन्यू क्या है? जब आप केक बेच रहे हो वो आपका रेवेन्यू है। बट आपका कॉस्ट क्या है? मैदा ला रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है मैदा वगैरह लाने के लिए, चॉकलेट लाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय का खर्चा, ओवर टाइम, आप एम्प्लॉय जहां पे रह रहा है उसका भी अगर आप खर्चा दे रहे हो,
वो सब आपका कॉस्ट है। उसके साथ साथ एक सीए जो आपका ऑडिट करेगा, ठीक है, जितना भी कॉस्ट आपका बैक एंड में चल रहा है सब कुछ है आपका कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या है? आप जो केक बेच रहे हो या बिस्किट बेच रहे हो या चॉकलेट बेच रहे हो वो आपका रेवेन्यू है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। तो सोचो, प्रॉफिट निकालना क्या इजी है? पूरा बैकएंड का कॉस्ट। ऐसे मत सोचो कि मैं 10 रुपए का चीज खरीद के कुछ बना दिया और 12 रुपए में बेच दिया, मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं होता है। पीछे आपको आने जाने में कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब किए हो क्या? नहीं किए हो ना। समझ में आया क्या रेवेन्यू है, क्या कॉस्ट है? तो हमेशा याद रखना, विदाउट प्रॉफिट आप बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। अगर कभी भी बिजनेस खोलना चाहते हो या चलाना चाहते हो या कंपनी के बड़े मैनेजर के पोजीशन में हो, तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू के साथ जो कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, या जब आप प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखते हो ना, ये मैं पूरा डिटेल्स में धीरे धीरे जाऊंगा। जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा जाता है ना, इसके ऊपर रखा जाता है, हर एक चीज का कैलकुलेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, कंपनी का रेंट कितना है, सब कुछ का पैसा मिला के एवरेज करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट फिक्स करते हो ताकि आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, समझ में आ गया? और सबसे बड़ा सच यह है कि कंपनी इतना आसानी से प्रॉफिट नहीं कमाता है। और आप सोचो, आप कोई भी बड़े से बड़ा कंपनी हो या छोटे से छोटा कंपनी, विदाउट प्रॉफिट आपका बिजनेस कभी रन नहीं करेगा। कोई भी स्टार्टअप से लेके कोई मल्टीनेशनल कंपनी, विदाउट प्रॉफिट कोई रन नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला ना, प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल सोचो, अमेज़न कितने साल तक लॉस में चल रहा था। इन्वेस्टर बोलता था जेफ बेजोस को, भाई पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। जेफ बेजोस क्या बोलता था? मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। कितना साल तक अमेज़न लॉस में चला। स्विगी जोमेटो देख लो अपने आंखों के सामने, क्या चल रहा है? लॉस में। अभी तो शायद जोमेटो शायद प्रॉफिट में गया है। इतने साल तक लॉस पे चल रहा है, क्यों चल रहा है? लोग तो सोचता है प्रॉफिट कमाना तो बाएं हाथ का खेल है। अगर इतना बाएं हाथ का खेल होता, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप क्यों लॉस में चलता? तो कोई भी बिजनेस जब आप खोलोगे, आपको सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ कंपनी ना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ गलत स्टेप्स ले लेता है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है। तो नोट डाउन करते रहो एंड सीखते रहो। कंपनीज कभी कभी प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ गलत स्टेप्स ले लेता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, इमेजिन करो, प्रैक्टिकली इमेजिन करो एंड सोचो। लास्ट में आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है? तो सोचो कंपनीज क्या गलत स्टेप ले लेता है। कंपनीज कुछ कंपनीज इतना लालची हो जाता है, इतना ग्रीड हो जाता है प्रॉफिट के लिए, वो लोग कुछ गलत स्टेप्स ले लेता है जिसके वजह से उन लोगों का कंपनी डूब जाता है। जैसे एम्प्लॉय का आवर्स कट कर देता है, एम्प्लॉयज का सैलरी कट कर देता है, ठीक है? एम्प्लॉय को बोलता है तुमने मेरे को रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, तुम्हारा 500 रुपए में डिडक्ट कर दिया, 1000 रुपए डिडक्ट कर दिया। ऐसे करके एम्प्लॉयज को फूल बनाता है, बेवकूफ बनाता है और पैसा काटता है। दूसरा चीज, कंपनीज लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है। कभी कभी डिफेक्टिव मशीन यूज करता है, कभी कभी कस्टमर को फ्रॉड करता है। कैसे फ्रॉड करता है? बोलता है कि ये सबसे फ्रेश सामान है, आप लेके जाओ। जैसे मैं बेकरी का एग्जांपल देता हूं आपको, तो बेकरी का ही ले लेता हूं। ये सबसे बेस्ट केक है, लेके जाओ। जहां पे मटेरियल क्या यूज हुआ है? बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है। ये आप कोई भी अच्छे खाने के रेस्टोरेंट में चले जाओ, चिकन बासी चिकन दे दिया, 3-4 दिन का चिकन दे के बिरयानी बना दिया, बोला बहुत ही बेस्ट चिकन है। अब आपको पता है, आपको टेस्टी लगा, आज खाओगे, कल खाओगे, आपका पेट खराब हो गया, अब उस बिजनेस में जाओगे नहीं ना। कंपनीज को लगेगा मैं 2 महीने तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, बहुत खुश हो जाएगा। बट कुछ दिन के बाद उस कंपनी के बारे में बदनामी फैलना शुरू हो जाएगा। ये तो गंदा मटेरियल देता है, ये तो गंदा खाना देता है, ये तो कंपनीज को फ्रॉड बनाता है, ये तो सॉरी कंपनीज ने, ये तो कस्टमर को फ्रॉड बनाता है, बहुत गंदा खाना देता है। तो अब कभी जाओगे, हमेशा एक चीज याद रखना, एक ब्रांड वैल्यू बनाने में ना लाइफ लग जाता है, बट उस ब्रांड का वैल्यू तोड़ने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लगता है। इसीलिए कभी प्रॉफिट के लिए लालच मत करना। अगर आप बिजनेस भी करते हो, अगर कोई कंपनी के लिए काम भी करते हो, अगर देखते हो गलत हो रहा है तो जाके रोको। क्योंकि 2 दिन तक या 2-3 महीने तक आप अच्छा सेल्स कर सकते हो, ये तो हो सकता है क्योंकि आपका ब्रांड का वैल्यू है।
बट जब आपका ब्रांड का वैल्यू एक बार गिरना शुरू हो जाएगा ना, तो खत्म। जैसे डिफेक्टिव मशीन, जैसे आपने बहुत सारे डिफेक्टिव मशीन खरीद लिया सस्ते में, नॉर्मल आपका प्रोडक्ट, आपने बहुत बड़ा बड़ा क्लाइंट उठा लिया, बोला कि मैं एक महीने में आपको 1 लाख का प्रोडक्शन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतना इतना मशीन है, बस सब मशीन क्या है, डिफेक्टिव है। तो कस्टमर को आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे, डिफेक्टिव मशीन क्या प्रोडक्ट देगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट देगा। तो एक बार कस्टमर तो फ्रॉड हो गया, आपके ऊपर केस कर सकता है, एक चीज है। दूसरा चीज है, आपको छोड़ दिया, छोड़ के दूसरे किसी के पास चला जाएगा, तो 2 दिन प्रॉफिट कमाने के बाद जब आपका पूरा बिजनेस डूब जाएगा, ऐसे बिजनेस का कोई फायदा है नहीं है। और एम्प्लॉयज का चीज बोलूंगा, एम्प्लॉय रिटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग लाइफ में एचआर बनना चाहता है, सुन लो अच्छी तरह से, कंपनी के प्रॉफिट के लिए एम्प्लॉय का पैसा काटना इज नॉट ए गुड डिसीजन, ठीक है, नॉट ए गुड डिसीजन। अगर वो एम्प्लॉय बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि कल अगर उसके पास कुछ अच्छा ऑप्शन आएगा ना, वो आपके कंपनी को लात मार के छोड़ देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कंपनी में रहने का, ठीक है। बात बात पे आप अगर उसका पैसा कटोगे ना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपके कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और कटिंग द एम्प्लॉय, बहुत लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को निकाल देता है, ठीक है। अभी कोविड के टाइम में मेरे को समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट के लिए मजबूरी में निकलना पड़ता है, वो अलग चीज है। बट कोई लोग प्रॉफिट कमाने के लिए एक एक बंदे से 3 लोगों का काम कराता है, 4 लोगों का काम कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए एक रेस्टोरेंट चलाते हो, जहां पे आपको वेटर चाहिए 10, आप 5 लोगों का काम करा रहे हो, ठीक है। 5 लोग कितना दौड़ेगा कस्टमर को खाना देने में, कितना दौड़ेगा सोचो। एंड कस्टमर सबसे सबसे बड़ा चीज जो हेट करता है, वो वेटिंग करना, बैठे रहना, बहुत हेट करता है। तो सोचो 10 लोग होता तो आपको जल्दी जल्दी खाना मिल जाता है, जैसे मैकडी करता है 30 मिनट्स डिलीवरी, जैसे डोमिनोज करता है 30 मिनट्स डिलीवरी। बट होटल में बैठा हुआ है, 5 लोग 10 लोगों का काम कर रहा है, लेट होगा, कस्टमर वेट कर रहा है, मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा। आपका जो रेस्टोरेंट का इमेज आ रहा है उसके दिमाग में क्या आएगा, गंदा आएगा। तो वो क्या करेगा, खुद तो अगली बार से आपके रेस्टोरेंट में आएगा नहीं, और बाकी लोगों को भी जाके आपके रेस्टोरेंट के बारे में बदनामी करेगा। तो कितना सारा कस्टमर आपके हाथ से चले जाएगा, ये सोचो। इसीलिए एम्प्लॉयज को रखना जरूरी है। तो आप एक चीज मेरे को पूछ सकते हो, बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर एम्प्लॉय रिटेंशन, आप तो बोल रहे कॉस्ट कटिंग करना तो जरूरी है, कभी कभी आप तो पूछ सकते हो कॉस्ट कटिंग करना जरूरी है, एम्प्लॉय को भी कभी कभी हटाना जरूरी है। हाँ, ऑफकोर्स जरूरी है, अगर वो अनस्किल्ड लेबर हो तो। अगर आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो बट वो सीख नहीं रहा है तो, बट अगर कोई स्किल्ड लेबर हो तो उसको हटाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आपका और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी कंपनी अगर मेरे एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा ऑफर करे तो चला जाएगा, मैं उसको मेहनत करके ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं उसको सब काम सिखाऊंगा, फिर वो मेरे एम्प्लॉय को थोड़ा पैसा देगा, वो मेरे कंपनी छोड़ के चला जाएगा, तो उसको मैं कैसे रोकूं। तो इसके लिए आपके कंपनी के अंदर आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फ्रेंडली नेचर का रखना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉय को ना लगे कि मैं किसी के अंडर आके काम कर रहा हूं, उसको लगे कि मैं अपने घर पे काम कर रहा हूं। एक फैमिली नेचर बना दो, गेम्स रख दो, ताकि एम्प्लॉयज को बीच बीच में जाके खेल सके, खेल कूद में काम कर सके। क्योंकि इधर से आता है कस्टमर का या ह्यूमन परसेप्शन को समझने का बात, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। इंडिया में जो ह्यूमन परसेप्शन है ना, वो लोग बहुत लेजी होता है। अब देखो ना, मेरे आपके माँ बाप के जमाने में क्या होता था, एक एक इंसान मैक्सिमम एक जॉब से पूरा जिंदगी गुजार दिया, क्योंकि लोग स्विच करना नहीं चाहते हैं, लोग एक जगह पे पड़े रहते हैं। अब देखो अपने फ्रेंड्स में देखो, अभी एमबीए कितना लोग करने आते, सब बोलते अरे मैं अपने घर के एरिया में रहूंगा, क्योंकि ह्यूमन जो नेचर वो ज्यादा एडप्ट नहीं करना चाहते, वो चाहता है कि मैं घर पे आराम से रहूं। तो यही चीज है, एम्प्लॉय को ऐसा एनवायरनमेंट दे दो, ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे दो कि एम्प्लॉय करना ही नहीं चाहे। अरे ये तो बहुत अच्छा है, 2-3 हजार के लिए कौन चेंज करेगा, अरे 5 हजार के लिए कौन चेंज करेगा, ये कंपनी तो इतना अच्छा है। तो एम्प्लॉय को फैमिली बनाओ, ताकि एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम ना करे, खुद के लिए काम करे, एम्प्लॉय को लगे मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, हो सके तो कंपनी का थोड़ा सा शेयर दे दो, ताकि एम्प्लॉय अपना जान लगा दे। समझ में आ गया। और ये सब गलत स्टेप्स आप लोगों को बिजनेस के लिए नहीं लेना है, नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी को जल्दी बड़ा होने के लिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो हो गया मार्केट रिसर्च। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस कोर्स में। अभी मैं आपको थोड़ा बोल देता हूं। मार्केट रिसर्च, सोच लीजिए आपको हमेशा रिसर्च करना पड़ेगा, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में मैं कैसे बढ़ सकता हूं। हमेशा अपना इमेजिनरी जो माइंड है उसको एक्सप्लोर करो, रिसर्च करते रहो। दूसरा चीज, अगर आपका बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से अगर आपको लैंड खरीदने की जरूरत है तो लैंड खरीदो, एक्सपैंड करो, जितना हो सके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। मैं रेंट बिजनेस को उतना फोकस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो क्योंकि फ्यूचर में अगर देखा जाए तो लैंड का वैल्यू बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर आप इन्वेस्टर के पैसे से अगर आप बहुत बड़ा स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर का पैसा को प्रॉपर यूज करो। अगर फ्यूचर में बाई चांस भगवान ना करे आपका बिजनेस डूब जाए, ताकि ये जो लैंड आप खरीद रहे हो इसको बेच के आप इन्वेस्टर को रिटर्न दे पाओ, ठीक है। नहीं तो अगर आप रेंट में दे रहे हो तो आपके पास तो कुछ नहीं है, रेंट में भी पैसा देना पड़ रहा है, बिजनेस भी लॉस में चल रहा है, तो फायदा क्या है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो तो अच्छा अच्छा लैंड खरीदो, फैसिलिटीज अपने लिए ओपन कर दो, जो इन्वेंटरीज है अच्छा क्वालिटी का माल खरीदो, ठीक है, अच्छा मशीन लो। और जो सबसे बेस्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पीपल को लोगे वो अच्छा पीपल हायर करो। और एक चीज बोलूंगा जो इंडिया में होता है, इंडिया में जो चीज चलता है ना, मार्क्स बेस्ड चलता है, किसको ज्यादा मार्क्स आए वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, पढ़ाको बंदा हमेशा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मैनेजर बनेगा, बहुत ही टेक्निकल स्किल उसके पास रहेगा, बट एक लास्ट बेंचर भी बहुत तगड़ा मैनेजर बन सकता है, ठीक है। तो एक ही चीज बोलूंगा, देख सोच के लो। कभी कभी कंपनीज का मेरे को एक चीज बुरा लगता है, जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट में आता है, मैक्सिमम कंपनी 60% क्राइटेरिया दे देता है। जिन लोगों को अगर फ्यूचर में कहीं भी 50% आया था तो उन लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो मैं सबको बोलूंगा, अगर आप लोग फ्यूचर में बिजनेस करते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबको अपॉर्चुनिटी दो, उसमें से अच्छे अच्छे पीपल को हायर करो जो सीखना चाहता है, जिसके ऊपर, जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर फ्यूचर सोचने का स्किल्स है, उसको लो, ठीक है। और उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन करो, वो लोग जितना अच्छा काम करेगा आपका कंपनी उतना अच्छी तरह से बड़ा होगा। फिर से एक चीज बोल रहा हूं, अगर कोई भी बिजनेस में कुछ मंथ तक बहुत अच्छा सेल्स आ जाए तो खुश होकर सो जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी अगर आपका सेल्स अच्छा आ रहा है तो अभी से आपको 2 टाइम्स ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका सेल्स और भी बढ़े, क्योंकि आज कुछ अच्छा सेल्स आ रहा है इसका मतलब नहीं कि आपका कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, आपका कंपनी कभी भी लॉस में जा सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या है, कंपनी कैसे प्रॉफिट देखता है, कैसे प्रॉफिट लाने के लिए बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है। ये एकदम एक बेसिक सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग आएंगे आप लोगों के टास्क के ऊपर, ठीक है, टास्क के ऊपर हम लोग आएंगे। कोई भी बिजनेसमैन एंड बिजनेस कंसल्टेंट जो लोग मार्केट में डेली काम करता है, उन लोग को बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा। यही सोच के आपके सामने मैं कुछ क्रिटिकल सिचुएशन लेके आया हूं जो आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में पूरा बोलना है। यही आपका टास्क है, एंड जो टास्क करेगा वो लाइफ में कामयाबी करेगा, ठीक है। तो सुनो क्या चाहता हूं मैं, और पूरा कमेंट में जस्टिफाई करके मेरे को बोलना है। वर्ड चल रहा है टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। तो डज दैट मीन्स लोअर सेल्स ऑफ एयरलाइंस, एयरलाइन का सेल्स क्या गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट मीन इंक्रीज सेल्स फॉर ए मिलिटरी सप्लाई। इसका मतलब क्या है, मिलिटरी इक्विपमेंट का सप्लाई क्या इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचो, आप पहले क्वेश्चन में आपको सोचना है, आप एयरलाइन कंपनीज का मालिक हो, टेररिज्म का वार चल रहा है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। सेकंड जो आपको जस्टिफाई करना है, आप इस लोअर सेल को कैसे ऊपर लेके जाओगे, ये डिसीजन आपको लेना है इस टास्क में से, ठीक है। गाइस आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है कि प्राइस ऑफ द ऑयल इंक्रीजेस। जो ऑयल का प्राइस है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। हाउ डज दैट इंपैक्ट द कॉस्ट ऑफ ए ट्रकिंग कंपनी, ये आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट आप सोचो कि आप उस ट्रकिंग कंपनी का मालिक हो,
ओनर हो, मैनेजर हो, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट कमेंट में लिख के मेरे को बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट इंपैक्ट द रेवेन्यू ऑफ एन ऑयल कंपनी। तो ये जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑयल कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, उसके ऊपर भी आप सोच के कमेंट में लिखो। जिसका आंसर अच्छा होगा उसका नाम मैं यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट में दूंगा। इस बार बॉस लोग सोच सकते नहीं दिया क्योंकि ओनली 3 लोग कमेंट किया था, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो प्लीज कमेंट करो। आप लोगों का कितना थिंकिंग कैपेबिलिटी है मेरे को समझ में आएगा, और आप लोगों का भी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव होगा, तभी एक आप अच्छा मैनेजर बन पाओगे, अच्छा बिजनेसमैन बन पाओगे, ठीक है, तभी आप एक अच्छा स्टार्टअप खोल पाओगे, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट तो ये जो टास्क प्लीज करो, ठीक है, एंड जितना हो सके शेयर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। और मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कोई भी एमबीए कॉलेज इतना डिटेल्स में आपको नहीं सिखाएगा, आप लोग जाओगे देख पाओगे, और बहुत ही कॉस्टली कोर्स है एमबीए, मैं आपको फ्री में कर रहा हूं, तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है जितना हो सके शेयर करो। एंड गाइस ये टास्क अच्छी तरह से करना, तो चलो गाइस बाय, हैव अ नाइस डे।